हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम IBA BPS 5 से लेकर BPS 15 तक जो सिंध गवर्नमेंट ने जॉब्स अनाउंस किए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक दिन पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट जो इंग्लिश का है, जिसका टॉपिक प्रीपोजिशंस था, वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे और अपने जो ग्रुप से मैंने वहाँ पे शेयर करा था। तो उसमें मैंने फ़िलहाल 10 सवाल लिए थे। हम कोशिश करेंगे कि आगे ज़्यादा सवाल लें और वो भी सॉल्व करें। तो जो मैंने 10 सवाल लिए थे उसका मैंने कहा था कि इसकी सॉल्यूशन मैं अपने पेज पे और यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो मैं आज ये जो पहला टेस्ट प्रैक्टिस है उसकी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देखें और देखेंगे कैसे होता है और जो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इसमें जो मैंने 10 सवाल लिए हैं वो अलग अलग, उनमें सब में प्रीपोजिशंस हैं और प्रीपोजिशन का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो हर टेस्ट में आते रहते हैं और इस टेस्ट में भी 5 सवाल प्रीपोजिशन के आएंगे। ठीक है, और इसके सिर्फ ये IBA के टेस्ट ही नहीं, इसके अलावा जो भी टेस्ट होते हैं पाकिस्तान में या उसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी, उसमें प्रीपोजिशन के सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो प्रीपोजिशन अगर आपको अच्छे से आती होगी तो आपके 3 या 4 मार्क्स टेस्ट में ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं अगर आपकी अच्छी है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का रूल ये है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स का यूज़ सीखें। ठीक है, प्रीपोजिशन का कोई एक रूल नहीं है कि हमने बस आज पढ़ा और ऐसे याद कर लिया, ऐसे नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपकी जो प्रीपोजिशन के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टेस्ट की सॉल्यूशन की तरफ। टेस्ट में 10 सवाल थे। तो देखें, इसका जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है असलम एंड अकरम आर इंटाइटल्ड डैश दीज कंफर्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो प्रीपोजिशन के जो ऑप्शंस हैं वो है टू, ऑफ, बाय या विद। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो है इंटाइटल्ड टू। इंटाइटल्ड टू का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ दी गई हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं या आपको उसका हक है। ठीक है, तो कंफर्ट्स, तो इसका जो मीनिंग निकलेगी, असलम और अकरम को ये जो कंफर्ट्स हैं उसको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, माई लेटर वाज डिलीवर्ड डैश मी बाय पोस्ट ऑफिस। तो इसके जो ऑप्शन हैं ये फार, ऑफ, टू और ऑन है। तो इसका जो इसकी जो मीनिंग निकले, डिलीवर टू होगा टू मी, कि मेरा लेटर मेरे एड्रेस पे पहुंचा बाय पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो इसकी जो राइट ऑप्शन होगा उसका होगा सी। 2 नंबर का क्वेश्चन सही होगा सी। इसके बाद है ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज बैड लैंग्वेज। इसको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट, वो देखें, ओवर है, इन है, ऑफ है, ऑन है। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा, बी, सी और डी का कोई मतलब नहीं निकलता। तो हम इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ओवर होगा। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज बैड लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक डैश पिक्चर। लुक डैश पिक्चर, लुक फार नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, अलॉन्ग भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लुक एट द पिक्चर, के पिक्चर की तरफ देखो। यू आर एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। तो एडिक्टेड के बाद क्या आता है, देखें, एडिक्टेड कि वो मतलब गैम्बलिंग का आदी हो चुका है। तो इसके एडिक्टेड जो लफ्ज़ है इसके साथ टू इस्तेमाल होता है। तो टू आप याद करें, एडिक्टेड के साथ टू होगा तो आप वो प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। यू आर एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, आपको गैम्बलिंग की आदत हो चुकी है। शी इज़ सिक डैश हर जॉब। वो अपनी जॉब में से तंग आ चुकी है। तो इसके सिक के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होती है, वो होती है ऑफ। शी इज़ सिक ऑफ हर जॉब। सिक के साथ कौन सी जॉब लगी ऑफ, सिक ऑफ हर जॉब, कि वो अपनी जॉब में से तंग आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, शी इज़ एनवियस डैश देम।
अब ये भी आप देख लें, JLS होता है और NVS होता है, ये दोनों में से ऑफ लगेगी। NVS के साथ भी ऑफ लगती है और JLS के साथ ऑफ लगती है, तो शी NVS ऑफ देम होगा, ठीक है, ऑफ। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। अभी ये प्रपोजिशन है, ये अक्सर लोगों को नहीं आती, क्योंकि बेसिक प्रपोजिशन में नहीं आती। ही कंफाइडेड डैश मी, तो इसका कंफाइड की मीनिंग होती है कि किसी पर भरोसा करना, किसी को अपने राज बताना। कंफाइड और किसके साथ प्रपोजिशन किसके साथ आती है? कंफाइड इन के साथ आती है, कंफाइड इन। ये कंफाइड इन का मतलब होता है कि आप किसी पे भरोसा करते हो और आप उनको अपने राज बताते हो, तो वो उसकी माना निकलेगी कि कंफाइड इन। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, इन कंफाइड इन, ही कंफाइडेड इन मी होगा, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही बिहेव जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली टेक्स डैश हिम। पहले सेंटेंस में क्या कहता है? ये अपने बाप की तरह बिहेव करता है, ही रियली टेक्स डैश हिम। अभी हमें बताना है कि वो अपने बाप जैसा लगता है, ठीक है, तो उसका टेक के साथ क्या आएगा कि उसकी मीनिंग ये निकलेगी, तो उसके साथ आएगा आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब है टू रिजेंबल पेरेंट और एंसेस्टर, ठीक है, किसी के साथ हम अगर मैच करते हैं, रिजेंबल करते हैं, या हम किसी के जैसे लगते हैं, अपने बाप के जैसे, अपने भाई के जैसे, अपने दादा के जैसे, तो उसका जो इंग्लिश में वर्ड है वो टेक आफ्टर है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ही रियली टेक्स आफ्टर हिम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिज बर्थडे इज डैश नेक्स्ट संडे। तो ये डेज होते हैं वो उसके साथ ऑन लगता है, हिज बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट संडे होगा, तो ऑन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 थे, ये 10 की सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप उसके जो सवाल आते हैं वो कुछ उसमें सॉल्व कर सकते हैं टेस्ट वगैरह में। और उसके साथ अगर रीडिंग और स्पीकिंग के लिए भी प्रीपोजिशन अगर आप सही यूज़ करना आता होगा तो आप स्पीकिंग और रीडिंग अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लें सारी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसके अलावा जो भी मैं दूसरे भी टेस्ट शेयर करूंगा आपके साथ, ये तो टेस्ट नंबर 1 था, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अलग अलग डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपने सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया मेरा एक पेज भी है फेसबुक पे, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। उस पर मैं MCQs और नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, जो भी मुझे नोट्स अच्छे लगते हैं वो मैं शेयर करता हूँ, और मैं कुछ नोट्स अपने भी कंपाइल करता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो और मेरा ग्रुप भी है, जो भी अगर मेरे ग्रुप में व्हाट्सएप के ज्वाइन होना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो ज्वाइन कर सकता है, और जिसको नोट्स चाहिए वो भी मुझसे मांग सकता है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।